आदमी ने क्यों उनकी आंख मांगली मार दी। हम नहीं देंगे वोट तो बिल्कुल भी। अब केजरीवाल सरकार की जो गलत नीतियाँ थी उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारी वजह तो उन्हें झुकना पड़ा। हमारा ही लेकर हम पे हैवी हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान और इस समय दिल्ली मटियाला विधानसभा के गांव नानाखेड़ी में खड़े हैं और केजरीवाल साहब की गलत नीतियों के चलते बीते 1.5-2 महीने से ये लोग, स्थानीय जो लोग हैं और आसपास के गांव गुहांड की अगर बात की जाए, पहले की वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि नानाखेड़ी के अंदर एक स्कूल था और उस स्कूल को यहां से शिफ्ट करने का जो प्लान था वो केजरीवाल सरकार ने तैयार किया था और यहां पर रोहिंग्याओं को बसाने का जो काम था वो कर रही थी। लेकिन उनकी गलत नीतियां कहीं न कहीं नानाखेड़ी गांव और आसपास की गांव गुहांड की जो सरदारी थी उनके सामने नतमस्तक होती नजर आई है। और आज यहाँ पर जो और लोग जो बैठे हुए हैं, मौके पहले ही दिन से यहाँ पर बैठे हुए थे सुरेंद्र फौजी जी, तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भी फौजी साहब नमस्कार। सबसे पहला पॉइंट है कि स्कूल को नर्सरी से 12वीं तक। सबसे पहले मैं राम कुमार चौधरी, राम कुमार सोलंकी, प्रधान 360 गांव पालम, आपका हक हिंदुस्तान का मैं स्वागत करता हूं जो आप ये मीडिया में हमारा दे रहे हैं। हमारे इस आंदोलन को सारा श्रेय तो नानाखेड़ी गांव को जाता है क्योंकि इनकी एकता जो है ना वो सबसे बड़ी थी और एकता के सामने से सब झुक जाते हैं। जहाँ एकता होती है वहाँ जीत हमेशा पक्की होती है। इन्होंने एकता दिखाई 1.5 महीने और एकता दिखाने के बाद इनकी जीत सुनिश्चित हो गई। प्रधान जी, मटियाला विधानसभा के गांव ने केजरीवाल साहब की जो गलत नीतियां थी उनको एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आज झुकने पर मजबूर किया। देखियो, जहाँ भी गलत नीतियां होंगी हम वैसे ही उनके खिलाफ करेंगे। जहाँ अच्छा कार्य करेंगे हम उनका स्वागत भी करेंगे और जो गलत कार्य करेंगे हम उनका विरोध भी करेंगे। अब यहाँ इस गाँव में जो सुविधाएं हैं, मैं चाहता हूँ वे सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं दे सरकार, दिल्ली सरकार। जैसे पानी की व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था है, 10वीं तक का है, यहाँ 12वीं तक का किया जाए। कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई इसमें पशुओं का हॉस्पिटल नहीं है। मैं चाहता हूँ जन सुविधा भी दिल्ली सरकार इनको दे। प्रधान जी, विधायक जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो वो उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन? उनकी तरफ से तो विधायक जी देंगे आश्वासन। जो विधायक जी का काम है वो विधायक जी करेंगे। हमारा काम है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना। हम वो लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। जी जी, आप सब भाई सुरेंद्र फौजी जी हमारे साथ मौजूद है जो कि पहले ही दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि धरने पर भी आप बैठे थे। फौजी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं हक हिंदुस्तान का जो है धन्यवाद करता हूं कि लगातार पहले दिन से 28 अगस्त से जो आप जो लगातार जो देहात की आवाज उठाई उसके लिए मैं दिल्ली देहात की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आज मजबूर किया है आप लोगों ने, आप लोगों की ताकत ने मजबूर किया है केजरीवाल सरकार को घुटनों पर बैठा दिया है कि उन्होंने उनकी जो गलत नीतियां थी उसको बदलने का काम। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि गांव नानाखेड़ी ने जो है एक नई राह दिखाई है। पूरे गांव देहात को भी राह दिखाई और पूरे गांव देहात जुड़ के जो ये एक काम किया बिना नेता, बिना राजनीति के। और यहाँ जो जिसको वोट दिया, एक नई योजना के तहत गांव नानाखेड़ी ने एक वो किया कि भाई जिसको वोट दिया हम उसी से काम लेंगे, हम दाएं बाएं बिल्कुल नहीं, दाएं बाएं हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे। तो उसी से जो है वो एक बल मिला। नारी शक्ति का तो आपको पता ही है, नारी शक्ति ने कितना जोर लगा रखा था। तो जैसे ही विधायक के जो है सोसाइटी पे जो है वहाँ गए इसको घेरने के लिए, तो उस दिन से सरकार को और विधायक को पसीना आना शुरू हो गया था। और उसी दिन से ये हो गया था कि अब जो है बात बनेगी। तो एक नया जो है नया एक राह के मतलब नई एक योजना के तहत गाँव नानाखेड़ी चला है। विधायक जी को रास्ता आखिरकार नानाखेड़ी का दिख गया है। हाँ जी, विधायक जी को नानाखेड़ी का रास्ता आखिरकार दिख ही गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो विधायक जो गुजरात का रास्ता पकड़े हुए थे, आज मटियाला के विधायक गुलाब सिंह यादव उसने जो है नानाखेड़ी गांव का रास्ता मालूम पड़ गया है। और हम तो ये कहते हैं कि गांव देहात ऐसे ही अगर जुड़ के काम करेगा तो हर नेता को हर गांव का रास्ता दिखाई देगा। गुजरात की तरफ या कहीं और प्रभारी जो जहां पार्टियों ने बनाया था वहां नहीं देख जाएगा, वो फिर गांव की तरफ ही भागेगा। साहब, आपका ये गांव नहीं है, गुहांड आपका लगता है, लेकिन आपने फिर भी क्या नानाखेड़ी के साथ क्या दिल्ली के और किसी गाँव में भी अगर इस तरह की चीजें हो या केजरीवाल साहब की गलत नीतियां हो तो क्या उनका भी प्रदर्शन इसी तरह से जाएगा? मैं पिछले 14 साल से
पिछले 14 साल से मैं जो है 8 साल मतलब समाज में कार्य कर रहा हूँ, लेकिन 8 साल से जब भी केजरीवाल ने गलत नीति का यहाँ गांव देहात में काम किया है, गुलाब सिंह यादव ने जब भी गलत नीति यहाँ पे वो अपनाई है, तो उसी समय मैंने विरोध किया है। इससे पहले भी मैं 9 बार मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ, चाहे वो दोनों स्टेडियम पे ताला लगाने का हो, तो काफी मतलब वो रहे हैं। और अभी भी यही है कि जैसे नानाखेड़ी गांव ने काम किया है, ऐसे ही मैं सहयोगी के रूप में किसी भी गांव में अगर कोई बात होगी तो सहयोगी के रूप में मैं हमेशा उनका पसीना बहेगा, मेरा खून बहेगा। और हमारे साथ में नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश फौजी है, गांव सहारनपुर से। आपने एक चीज कही भाई सुरेंद्र फौजी को कि आपका ये गांव नहीं है। हमारी जो सेना के जितने भी हम फौजी, हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान एक है, और हिंदुस्तान की एक छोटी सी परेशानी भी हमारे लिए अपनी परेशानी से बढ़ गया, क्योंकि हम बॉर्डर पे जो देश की सेवा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो अंदर जो नेता बैठे हैं ये हमारी जनता की सेवा कर सके। अगर ये जनता की सेवा नहीं कर सकते तो एक फौजी आदमी को अपने आप को आगे लाना पड़ेगा, और इसके लिए चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे वो हमारे देहात में हो या दूसरे स्टेट में हो या दूसरे गांव में हो, चाहे वो किसी दूसरी विधानसभा में हो, उसके लिए अगर हमने MP MLA तो लेके CM और PM तक को भी अगर झुकाना पड़ेगा तो सेना के कोई भी एक्स सर्विसमैन जवान पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारे गांव की मूल परेशानियां हैं। और मूल परेशानी हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हमारी माताएं बहनें अगर वे सुरक्षित नहीं है तो हमारे लिए कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। और इसका सबसे बड़ी चीज है कि इसके लिए चाहे MLA को घुटने के बल आना पड़े, MP को घुटने के बल आना पड़े। यहाँ पे कुछ दिन पहले पिछले संडे की बात है, एक MP साहब को प्रवेश वर्मा जी को मैसेज दिया कि आप नानाखेड़ी गांव में आओ और इसकी परेशानी सुनो, तो वो बोलते हैं कि मैं लोकसभा में बिजी हूँ। और वो आदमी यहाँ से नजोगढ़ के अंदर एक जिम का उद्घाटन करने के लिए गए थे। आप नजोगढ़ में जाओगे तो वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि उस चीजों को देखो आप कि जब एक MP भी यहाँ नहीं आना चाहता, लेकिन हमारे समाज के आंदोलन ने, समाज की एकता ने यहाँ पे उस चीज को झुका दिया। और इसका सबसे बड़ा सहयोग हमारी सरदारी 360 की पंचायत और 35 गांव ने मिलकर इस चीज का सहयोग दिया, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इसका फल मिला और हम कामयाब भी हुए। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है आपको कि क्या अब आने वाले 2024 में आगामी इलेक्शन होने वाले हैं, क्या ये कोई राजनीतिक स्टंट है? क्या इन लोगों को पहले इन लोगों का दर्द नहीं, अब आने पर मजबूर? ये क्या हुआ था कि आज से करीबन 6-7 महीने पहले की बात है, जब हमें एहसास हो गया था कि ये घटना घटने वाली है, लेकिन उसका कोई एक सार्वजनिक लेटर नहीं मिला था। सार्वजनिक लेटर जब हमें मिला तो 28 तारीख को 28 अगस्त को जिन्होंने अपना धरने पे बैठे और उसका अपना निर्णय लेना शुरू करा, और पूरे समाज की सरदारी ने इसका निर्णय लिया, और पूरी समाज की सरदारी ने इसका कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है कि कोई हम इसके ऊपर राजनीति नहीं है, क्योंकि हमारे गाँव की जेन्युइन प्रॉब्लम और आपके मीडिया के इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम ने हमारी हर परेशानी में हर चीज में हमारा साथ दिया, और आपने शुरुआत से पता है जो घटनाएं घट रही है। और सबसे बड़ी चीज तो मैं यहाँ की नानाखेड़ी की इस पंचायत के अंदर हमारी मातृशक्ति को मैं सलूट करता हूँ कि हमारी मातृशक्ति ने हम आदमियों से बढ़ के ज्यादा सहयोग दिया, जिन्होंने अपने खेत क्यार का काम भी करना पड़ता है, डंगर ढोर का भी करना पड़ता है, हमारे लिए रोटी बनानी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो हमारे आंदोलन में हमारे से कंधे से कंधा मिला के चली। तो ऐसी नारी शक्ति को जिंदगी भर मैं तो ये बोलता हूँ कि हमने इस नारी शक्ति को सलूट करना चाहिए और नारी शक्ति की इज्जत करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये आप लोग देख रहे हैं मटियाला विधानसभा के गांव नानाखेड़ी का दृश्य है, और पीछे आप देख सकते हैं कि विधायक जी की जो आंख जो है वो अब खुली है, और विधायक जी पहुंचे हैं, और लगातार आप देख रहे थे बीते काफी लंबे टाइम से ये लोग जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे। बहुत अच्छे जो इंतजाम जो है इन लोगों ने किया है, और तकरीबन 26 से 27 गाँवों की जो सरदारी जो है, और हम आपको 77,000 रुपए सालाना हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, 10 साल का 20 साल का, और उस एग्रीमेंट में किसी को ये बाउंड नहीं करेंगे कि आप अपनी जमीन बेच नहीं सकते, कभी भी बेच सकते हो। तो गाँव में 2 राय बन गई, आप दोनों का अच्छी बात है, 77,000 रुपये मिल रहा है। ये भाई गांव नानाखेड़ी की तस्वीर है जो मटियाला विधानसभा में आती है, और मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह जी आज पहुंचे हैं, और आज इन मांगों पर मांगी है कि भाई यहाँ से इस स्कूल को, ये पीछे अगर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करें तो पीछे वो सामने अगर आप लोगों को दिखे तो यहाँ पर वो स्कूल था जहाँ पर ये जो लोग हैं बीते 2 महीनों से, अगस्त से ही ये जो लोग हैं वो बैठे हुए थे। अभी फिलहाल गुलाब सिंह जी यहाँ पर पहुंचे, और महिलाओं की, जैसे कि फौजी साहब ने बोला था कि भी महिलाओं की जो भागीदारी रही थी वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरह के जो प्रबंध है
वो किए गए हैं। एक तरफ तो आप देख सकते हैं कि पुरुषों की जो भागीदारी जो है वो रही है, और दूसरी तरफ जो महिलाएं जो हैं वो आप लोगों को दिख रही हैं, और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरह के जो हालात जो है और कितने ये खुश जो है, एक अलग ही जो खुशी जो है इन लोगों के चेहरे पर नजर आती है। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। कैसा लग रहा है आपको, आपके गांव ने केजरीवाल सरकार की जो गलत नीतियां थी उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा? जी हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारी वजह तो उन्हें झुकना पड़ा। अगर हम धरने ने अपने इतने दिन तक नहीं टेकते तो वो कुछ नहीं कर सके थे, और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि आज हमारी जीत हुई है। तो ये जीत का जो जश्न जो आप लोग मना रहे हैं? हाँ जी, ये जीत का जश्न है। आज सब खुश हैं, सारे अड़ोस पड़ोस से गांव सब इकट्ठा हो रहे हैं। नारी शक्ति के आगे सरकार ने झुकना पड़ा। नारी शक्ति के सामने भाई सरकार को झुकना पड़ा। और केजरीवाल साहब, आप दोबारा से इस तरह की गलती या इस तरह की कोई नीति ना करें। क्या कहें? मैं कोई पीछे इसी गलती नहीं करेंगे कोई ना। हमने तो या तो स्वीकार कर ली, पर हमने अपना जाने कच्ची नहीं छोड़ी दे ले। एक दिन होगा। केजरीवाल साहब, पहली गलती आप लोगों की इन लोगों ने माफ कर दी है, आगे से गलती की कोई गुंजाइश माता जी नहीं? हाँ नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं बख्शा जाएगा? हाँ नहीं बख्शा जाएगा बेटा। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में वोट देंगे? वोट देंगा ना, क्यों देंगा? दोगे? केजरीवाल को ही दोगे? हाँ, तो कोई सा दीवा कोई का देते हम तो खारा कह नहीं सकते। काम तो बढ़िया करते रही, काम बढ़िया करेंगे देंगे, नहीं तो भाई वोट देने का हक नहीं हमारा, वोट देने का कोई हक नहीं हमारा। अगर वो आपके आप ना देंगे, हमारा ही लेकर हम पे हैवी हो रहा है। देंगे कुछ ना है, ये हमारी निकल कर। तो जी आप लोगों को बस की सुविधा भी फ्री मिल रही थी? निकाल कर लिया सब कुछ। मैं बताऊंगी। मंत्रियों की गाड़ी है, इनके की किलोमीटर के हिसाब से मिलते हैं इनको पैसे। उनके भी पैसे मिलते हैं? नहीं, चाहे खाली जाओ या भरी जाओ, सुनो ना, उनको तो किलोमीटर के हिसाब से मिलती है। वह पैसे किसके है ना? पैसे किसके? विधायक आ रहे हैं, विधायक को पकड़ लो। चलो हमारे हमने बुला रखा है, ठीक है। वो अपना लाडू जलेबी खाने की थी, बुला रखे लाडू जलेबी, हमने मिलना होगा, खुद उसके पास जाएंगे ना। लेकिन आज जागा है वो, अब से पहले तो गुजरात गया। गुजरात से आ गया क्या? नहीं, गुजरात में तो बुला लिया ना नारी शक्ति ने। आज पेंशन की तो कह दो बड़ा बुढ़ा किया। चलो आप चलो, उसको बोलो वहीं पे खड़े हैं विधायक जी। आज हमने जो ये खुशी में लड्डू बना रखे हैं। किलोमीटर के हिसाब से हमें पैसे लेते हैं। फिर आदमी की क्यों नहीं करते फ्री में? आदमी ने क्यों उनकी आंख मांगली मार दी? जो बीर बनिया के जब फ्री में कर आदमी के पैसे दे, उन्हें वोट नहीं दी। औरता की ये फ्री में क्यों करी? औरता की फ्री में क्यों करी? वे फ्री के चक्कर में 10 रुपए के चक्कर में 100 रुपए लोग अंडे है पेंट बिल्कुल खाकर ना, और घर में लेता। हम नहीं देंगे वोट बिल्कुल भी। अब बुढ़ा पे गई यही सारा देंगे, बिना लिखवाएंगे पहले भाई हमारे काम चाहिए। हमारे हाथ न कट रहे, हम भाड़ा दे सके हैं, वो हमारी पॉकेट में तो निकाल फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। केजरीवाल साहब, लोगों को फ्री की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी नीति के अनुसार काम जरूर कीजिए। आप पर प्रदेश का, दिल्ली प्रदेश का पूरा दायित्व है। और इनके जी मैंने तो मजदूरी करेंगे तो किराया भी निकालेंगे। काम अच्छे करो, स्कूल न मत गेरो, बस चलाओ, पानी की लाइन बस सिलेंडर हो रहा है। हम खाना नहीं खाते, सिलेंडर नहीं भरवाते, क्या चीज नहीं करते। हम हर चीज इतनी महंगी कर रखी है, 2 चीज हमने फ्री में देकर लालच दे रहा है। तो हमने ये इस फ्री की करवा जो ना कहीं में सकती से। आंटी बोल रहा है स्कूल को 12 का करवाने के लिए बोल रहा है। कह के गए आपके विधायक, कह के गए, आप लोगों ने चुने हैं ना वो। अरे भाई वो देखो कहो, हमारी पेंशन आए बुढ़ापे की जरूर सबकी सुधार करवाने हैं। एक तो जोड़ बहुत बुरा है, देखोगे ना हरियाणा के बैकवर्ड इलाके के भी गाँव नहीं में लगा था ना, तो नाली ना वो गाड़ ना धोड़ ना। विधायक कितनी बार आया आप लोग? कितनी बार भी ना आया। विधायक बोलता है कि इन 2 गांवों से नहीं बना, मैं इनकी वोटों से नहीं बना है। अब क्या करने आया? पूछा नहीं, क्या बोले? कहता है वो, अगर मैं इन 2 छोटे-छोटे गाँव से नहीं बना, मैं कॉलोनियों की वोटों से बनता हूँ और बड़े गाँव की वोटों से बनता हूँ। मैं नहीं बनता इनसे। ये छोटे-छोटे क्या गाँव है, इनमें क्या वोट है? ये वोटों पे नहीं देता तो वोट नहीं बता बेटा।
वोट दे सी दे तो आरी भी आगे सुधार करेगा तो देंगे वोट को, नहीं क्यों देंगे। गंदे काम करेगा तो कोई वोट नहीं देंगे। अच्छे काम करेगा भाई मैं हम बड़ूसरे से आए हैं। हमारी जो मेन गली है ना वो 2001 में बनी थी और मेरे डेट भी याद है 26 मार्च में। और अब पिछले 21 साल से कुछ भी उस गली में एक बार आप लोगों ने तो केजरीवाल को जिताया था, सरकार और क्या वो जनता का बावड़ी बूझ पर बना रखा था, मीठी लॉलीपॉप दे दी। अरे क्या करे, आप पानी की लाइन पाट दी। सर ये जो पानी भरा है आपके डैर में पानी भरा है? हाँ, इसका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। अच्छा, और वो गली भाई 21 साल से 21.5 साल हो गए उसमें, वो कागज पे कम से कम 10 बार बन रही होगी। थोड़ा वोट मांगा है जब इन दोनों गाँव में डिस्पेंसरी से दूर की बात मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है, ना ही बड़ूसराय में और ना 5 तक का बड़ूसराय में 5 तक का सिलाई सेंटर प्राथमिक सेंटर नहीं है, मतलब कुछ दिया ही नहीं है आपको आम आदमी। 20-25 साल हो गया हमारे गली बने, सारी टूटी फूटी पड़ी है। मोरिया ने 30 साल हो गए। जो अगर पानी की लाइन खोदी तो उस वजह से ठेगड़े लगते हैं ना कपड़े पे, ऐसे ऐसे उस पर कर दिया। अरे भाई क्या टैक्स लगाने के तो सारी बात ये केजरीवाल सरकार को वोट दोगे या नहीं दोगे? ना क्या, हम तो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, काम करेगा। देखो भाई विधायक उसका आम आदमी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का था यो मेरा निगम पार्षद, यो बीच में हो गया। दो चीज तो ये नीचे की ये होगी, और जो भारतीय जनता पार्टी का है सांसद परवेश वर्मा। हाँ, हम बड़ूसरा से आए। 91 में साहब संग वर्मा ने बड़ूसरा का बहुत विकास किया। देखो कम्युनिटी सेंटर बनाया, पंचायत घर बनाया, गांव से गांव जोड़े सारे। कुछ नहीं करा और भाई जो फिरनी बनी है ना, ये बड़े वाली फिरनी या भी उसने बनाई। कम्युनिटी सेंटर का भी वो करवा दिया, कब्जा करवा दिया। हाँ, NDRF डाल दी। नहीं सलाई शुरू हुई तो वहाँ पर भी नहीं है, नहीं वहाँ पर हुआ वो या करके मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं खोल दिया दोनों गाँव। तो भाई एक बात और सुन कर देखिए, बार बार जो भी आता ना वोट लेने, मैं बोलती हूँ भाई एक पशुओं का चिकित्सालय बनवा दो भाई, वो आदमी से बैठ कर चले जा बस में, हम पशुआन कित लेकर जा। ईद तक नहीं बनाई से, ईद तक नहीं बनाई से बीरबानी कित जा, बच्चा बच्चा कित जा। कल न कुछ हो जाए बीरबानी रात में कहाँ जाएंगी वे? अस्पताल होना चाहिए, डिस्पेंसरी होना चाहिए। तो आंटी वोट नहीं दोगे कहने का मतलब नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे हम वोट। चलिए भाई, ये आप लोगों ने मटियाला विधानसभा के गांव नाना घेड़ी से लाइव तस्वीरें आप लोग देख। जी बिल्कुल। तो भाई ये रोष प्रदर्शन जो था वो महिलाओं का आपने सुना है। इस तरफ में अगर आप देखें तो पुरुष जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखे हैं। तो ना ही इन लोगों की बहुत सारी जो कंप्लेंट है जो है वो आप लोगों को दिखी है, ना ही किसी तरह की दिल्ली सरकार अपने विकास की बड़ी बड़े वादे करती है, बड़े बड़े ढोल नगाड़े पीटती है कि भी हमने दिल्ली में ये किया। तो इन लोगों की नहीं, आप लोगों को असल जो सच्चाई है वो दिल्ली की दिखलाई है कि दिल्ली सरकार जो है वो किसी तरह के काम करने में असमर्थ है। और केजरीवाल साहब, आप लोगों की आपसे अपील है कि भाई या तो काम कीजिए, नहीं तो ये जो पब्लिक जो है वो आपको आपका जो रास्ता है वो दिखलाएगी। तो ये आप लोग जो जीत जो है वो नाना घेड़ी की हुई है। इस स्कूल के ऊपर एक विवाद जो था वो चला हुआ था, और उसी की लाइव तस्वीरें आप गांव नाना घेड़ी की मटियाला विधानसभा के गांव नाना घेड़ी से देख रहे थे। विधायक जी यहाँ पर पहुंचे जरूर थे, लेकिन अब विधायक जी जो है वो पतली गली पकड़कर निकल चुके हैं ताकि उनको मीडिया के सामने आकर किसी तीखे सवाल का जो जवाब जो है वो ना देना पड़े। ये आप लोग देख सकते हैं कि यूनिटी जो है ये आप लोगों को एक चीज जरूर सिखलाती है, एकता में बल है। और नाना घेड़ी गांव ने और उसके आसपास की जो सरदारी है उन्होंने एकता दिखाई, यूनिटी दिखाई। उस यूनिटी के चलते आज नाना घेड़ी गांव की जीत हुई है, और उसका जीता जागता परिणाम ये है। आप देखिएगा कि बहुत बड़ी खुशी की जो लहर जो है वो इस गांव में है। एक तरफ तो महिलाएं जो है वो खाना खा रही है, और दूसरी तरफ और लड्डू जलेबी की जो चीजें हैं वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। भंडारा जो है वो किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप लोगों की मटियाला विधानसभा की लाइव तस्वीरें नाना घेड़ी से।
तो ये भाई कुछ महिलाओं की जो तस्वीरें जो है वो आप लोगों ने सुनी थी। उन लोगों ने साफ साफ कहा है कि भी आप लोगों को आम आदमी पार्टी ने कोई खासा जो विकास जो है वो नहीं किया था, और भी आप लोगों को जो लोग जो है वो दिखलाएंगे। जी के भाई हैं अशोक जी, उनका भी स्वागत है। मैं नानागढ़ी गांव की सरदारी से कहूंगा उनका स्वागत करें। ये भाई मान सम्मान जो है वो उन लोगों का किया जा रहा है जिन लोगों ने यहाँ पर बैठकर जिन लोगों ने यहाँ पर। मैं निवेदन करूंगा झाड़ोदा की सरदारी कृपया मंच पर आ जाएं। मान सम्मान उन लोगों का किया जा रहा है जिन लोगों ने इस आंदोलन को संपूर्ण बनाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन लोगों का मान सम्मान। मटियाला विधानसभा से के गांव नानागढ़ी से लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। धर्मपुर मैं नानागढ़ी की सरदारी से कहूंगा कि उनका विशेष तौर से स्वागत करें। महानुभाव मंच पे बोले, अभी तक उन्होंने हरियाणा का संघर्ष का जिक्र नहीं किया इस मंच से। हरियाणा की भूमिका खत्म नहीं रही क्या ठाकुर? जो आया वो दिल्ली देहात के बारे में बोलता रहा। हरियाणा का संघर्ष क्या कम रहा? मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ इस मंच से। आज की संगीत पार्टी को 360 के प्रधान की तरफ से 2100 रुपये सेपरेट भेज करते हैं। का हार्दिक धन्यवाद। पालम 360 के चौधरी, हमारी संगीत पार्टी जो इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाती रही, उसके लिए 2100 रुपये आशीर्वाद दिया है। हम तहे दिल से पूरी संगीत पार्टी आपको बारंबार जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धर्म प्रधान झाड़ोदा 100 रुपये संगीत पार्टी को आशीर्वाद। तो भाई ये तस्वीरें आप लोगों को दिख रही हैं मटियाला विधानसभा के गांव नानाखेड़ी से, जो समस्त सरदारी का जो समर्थन, आप बैनर भी देख सकते हैं कि महापंचायत स्कूल बचाओ, देहात बचाओ के समर्थन में आए सभी गांव देहात की सरदारी का गांव नानाखेड़ी की तरफ से जो स्वागत जो है वो किया गया है। और इस मुहिम को बार बार इस चीज से, इस वीडियो से, इस यूनिटी से एक ही सीख मिलती है। आप लोगों में अगर ताकत है, आप लोग अगर संगठित है, तो बड़ी से बड़ी सरकारों को भी आप झुका सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें नानाखेड़ी मटियाला विधानसभा से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।